हर महान इंसान की कहानी किसी महल से नहीं बल्कि एक साधारण से घर से शुरू होती है। और एक ऐसी ही कहानी शुरू हुई 14 अप्रैल 1891 की सुबह मध्य प्रदेश के महू से। उस दिन एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटा सा बच्चा एक दिन करोड़ों लोगों की उम्मीद बनेगा और भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उस बच्चे का नाम था भीमराव। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। वे अनुशासन प्रिय, शिक्षित और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी माता भीमाबाई धार्मिक, दयालु और संस्कारी महिला थी। उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन उनके घर में एक ऐसी दौलत थी जो किसी भी धन से बड़ी थी। शिक्षा, अच्छे संस्कार और अपने बच्चों के भविष्य पर अटूट विश्वास। रामजी सकपाल का मानना था कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, लेकिन शिक्षा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए वे अपने बच्चों को बचपन से ही पढ़ने, अनुशासन में रहने और मेहनत करने की प्रेरणा देते थे। वहीं भीमाबाई अपने बच्चों को प्रेम, विनम्रता और ईमानदारी का महत्व सिखाती थी। छोटे भीमराव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें नई नई बातें जानना और किताबों के बारे में सुनना अच्छा लगता था। जब भी वे कोई सवाल पूछते तो उनके माता पिता उन्हें डांटने के बजाय धैर्य से समझाते। यही आदत धीरे धीरे उनके भीतर सीखने की गहरी इच्छा में बदल गई। जब छोटे भीमराव पहली बार स्कूल पहुंचे तो उनकी आंखों में भी बाकी बच्चों की तरह कई सपने थे। उन्हें लगा था कि यहाँ वे नए दोस्त बनाएंगे, नई बातें सीखेंगे और एक नई दुनिया देखेंगे। लेकिन स्कूल का पहला दिन उनके लिए एक कड़वी सच्चाई लेकर आया। उन्हें कक्षा में बाकी बच्चों से अलग बैठाया गया। कई बार स्कूल में बैठने के लिए उन्हें घर से बोरी लानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, उन्हें स्कूल के नल से खुद से पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। यदि चपरासी मौजूद होता तभी वह ऊपर से पानी डालकर उन्हें पिलाता। कई बार पूरा दिन उन्हें प्यासे ही गुजारना पड़ता था। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा भेदभाव किसी भी बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ सकता था। लेकिन जब भीमराव उदास होकर अपने घर लौटते थे तो उनके माता पिता उनको यही समझाते थे कि लोगों का व्यवहार तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा चरित्र होगा। इसीलिए अपनी पढ़ाई जारी रखो। समय बीतता गया, लेकिन भीमराव के जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुई। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ भीमाबाई का निधन हो गया। माँ का साया सिर से उठ जाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। छोटे भीमराव भी भीतर से टूट गए। उन्हें अपनी माँ का स्नेह, उनकी बातें, उनका साथ हर पल याद आता था। अब घर की सारी जिम्मेदारी उनके पिता रामजी सकपाल के कंधों पर आ गई थी। आर्थिक परेशानियां भी थी, परिवार बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई से कभी महरूम नहीं होने दिया। वे जानते थे कि यही शिक्षा एक दिन उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। उन्होंने अपने बच्चों को हार मानना नहीं बल्कि हर कठिन परिस्थिति का सामना करना सिखाया। वे उन्हें बार बार समझाते थे कि जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे भीमराव ने भी अपने पिता के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई में और ज्यादा मन लगाना शुरू कर दिया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। एक छोटे बच्चे के भीतर यह विश्वास पैदा हो चुका था कि परिस्थितियां उसकी मंजिल तय नहीं करेंगी। माँ के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो गई। घर का खर्च चलाना आसान नहीं था। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई जब परिवार को अपनी जरूरतों से समझौता करना पड़ता था।
वे जानते थे कि गरीबी हमेशा नहीं रहती, लेकिन अगर बच्चा शिक्षित हो जाए तो वह अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने हर कठिनाई के बावजूद भीमराव की पढ़ाई जारी रखी। दूसरी ओर छोटे भीमराव भी अपने पिता के त्याग को समझने लगे थे। वे घंटों पढ़ाई करते, किताबों से सीखते और मन ही मन यह संकल्प लेते कि एक दिन वे अपने माता पिता के विश्वास को सच साबित करेंगे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका सबसे बड़ा सहारा उनके माता पिता के दिए हुए संस्कार और शिक्षा है। यही सोच उन्हें हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा कर देती थी। यही कारण था कि गरीबी उनके सपनों को रोक नहीं सकी। लगातार संघर्ष, भेदभाव और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनकी लगन का परिणाम भी दिखने लगा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की। उस समय उनके समुदाय के बहुत कम बच्चे हाई स्कूल तक पहुंच पाते थे। इसीलिए यह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक उपलब्धि थी। इसके बाद भीमराव ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। परिवार के लिए यह गर्व का क्षण था। आर्थिक परेशानियां अभी भी थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि पैसों की कमी उनके सपनों के बीच आ सकती है। भीमराव भी अपने पिता के विश्वास पर खरे उतरना चाहते थे। वे मन लगाकर पढ़ाई करते, हर अवसर का पूरा लाभ उठाते और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते। उन्हें समझ आ गया था कि जब माता पिता अपने बच्चे के सपनों पर विश्वास करते हैं तो बच्चा भी खुद पर विश्वास करना सीख ही जाता है और यही आत्मविश्वास उस बच्चे को एक नई मंजिल की ओर ले जाता है। भीमराव की असाधारण प्रतिभा और मेहनत ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की और यह उनके जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस छात्रवृत्ति की मदद से भीमराव को अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला। पहली बार वे ऐसे वातावरण में पहुंचे जहां लोगों ने उन्हें उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा और ज्ञान से पहचाना। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और कानून जैसे विषयों का गहराई से अध्ययन किया। घंटों पुस्तकालय में बैठकर पढ़ना उनकी आदत बन चुका था। उनके प्रोफेसर भी उनकी लगन और मेहनत से प्रभावित थे। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज़ में आगे की पढ़ाई की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक साधारण परिवार का बच्चा भी अपनी मेहनत और शिक्षा के दम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों तक पहुंच सकता है। लेकिन इस सफलता की नींव विदेश में नहीं रखी गई थी। उसकी शुरुआत छोटे से घर से हुई थी, जहां माता पिता ने हर कठिनाई के बावजूद अपने बच्चे की शिक्षा पर विश्वास बनाए रखा। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद भीमराव भारत लौटे। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी योग्यता और ज्ञान के आधार पर उनका सम्मान होगा, लेकिन वास्तविकता अभी भी वैसी ही थी। बड़ौदा राज्य में नौकरी शुरू करने के बाद भी उन्हें रहने के लिए घर मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनकी शिक्षा नहीं बल्कि उनकी जाति देखी। यह अनुभव उनके लिए बेहद पीड़ादायक था। एक पल के लिए कोई भी इंसान टूट सकता था, लेकिन भीमराव ने हार मानने के बजाय एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्हें केवल अपनी जिंदगी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का भविष्य बदलना है तो उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी।
उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। उनका संघर्ष अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज़ बन गया जो वर्षों से भेदभाव और अन्याय का सामना कर रहे थे। बचपन में पिता ने उन्हें सिखाया था कि परिस्थितियाँ इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसका हौसला जिंदा हो। वही सीख आज उनके हर फैसले में दिखाई दे रही थी। समय बीतता गया और भारत आज़ादी की ओर बढ़ने लगा। देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हर नागरिक को समान अधिकार, न्याय और सम्मान दे सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असाधारण शिक्षा, गहरी समझ और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह पल केवल डॉक्टर अंबेडकर की नहीं बल्कि हर उस बच्चे की जीत थी जिसे कभी कमजोर समझा गया था। जिस बच्चे को कभी स्कूल में सबसे अलग बैठाया जाता था, वही आज पूरे देश के भविष्य की नींव लिखने की जिम्मेदारी निभा रहा था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार दे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग का हो। उनका उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियों को वह अन्याय कभी न सहना पड़े जो उन्होंने अपने बचपन में झेला। उस दिन यह साबित हो गया कि परिस्थितियां किसी बच्चे का भविष्य तय नहीं करती। संविधान निर्माण के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, समानता, महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। उनका संदेश हमेशा स्पष्ट था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। वर्ष 1990 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन उनकी कहानी केवल एक महान नेता बनने की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके माता पिता ने कठिन परिस्थितियों में भी उसकी शिक्षा, उसके आत्मविश्वास और उसके भविष्य पर विश्वास बनाए रखा। सोचिए, अगर बचपन में उनके पिता ने हार मान ली होती, अगर उन्होंने अपने बेटे से कहा होता कि हम गरीब हैं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। आज भी हर बच्चे के भीतर एक अनोखी क्षमता छिपी होती है। उसे केवल ऐसे माता पिता की ज़रूरत होती है जो उसकी कमियों से ज़्यादा उसकी संभावनाओं को देखे, उसके डर से ज़्यादा उसके सपनों पर विश्वास करे और हर मुश्किल में उसका हाथ थामे रखे। याद रखिए, महान बच्चे पैदा नहीं होते, बल्कि सही परवरिश, अच्छे संस्कार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और माता पिता के अटूट विश्वास से बनते हैं। हो सकता है कि आज आपका बच्चा संघर्ष कर रहा हो, लेकिन कौन जानता है, वही बच्चा क्या पता कल इतिहास रच दे।